वीडियो पे जाते हैं। You are the first caller and will be placed on hold until the next caller arrives. नई चीज हमें मिले, कैसी चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों की पता नहीं होंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आप ऑन कर लीजिए ना, कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, दोनों आदमी 4 मिनट लगे यार, कंफर्टेबल होकर बैठिए आराम से। ओके, तो हम बात कर रहे थे एक्सेल की बारे में, जानने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल में किस तरीके से अपने आप को टेस्ट करें। मतलब कि अगर आपको कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम होता है, किसी भी ऑप्शन में प्रॉब्लम आता है, तो अपने खुद से अपने आप को ट्रेन कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए आपके एक्सेल में जब भी किसी फंक्शन पे लेके जाते हो तो उसका स्क्रीन टिप दिखता है, दिख रहा है। इसी पर अगर F1 दबा दोगे तो हेल्प के अंदर में इसी का आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब बड़ा नहीं होता है ना कि जब आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है सीधे आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो। तो गूगल पे जब सर्च करते हो बात सही है, गूगल पे जो दी गई चीजें होती है वो यूजफुल होती है, लेकिन हर चीज उस पर सही होती है ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गूगल पे जो चीजें दी गई है वो हम जैसे आप जैसे लोग ही तो डालते हैं क्या, और हम जैसे आप जैसे लोग जरूरी नहीं है कि सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि गूगल पे जो चीजें दी गई है वो सही है, उसकी गारंटी नहीं है। इसलिए एक्सेल हेल्प में जो भी खोजना होगा आप एक्सेल हेल्प में खोजिए, आपके लिए सही रहेगा। अब हेल्प से बात आती है कि हम लिमिटेशन के बारे में जान लेते हैं। लिमिटेशन से मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने कॉलम और कितने रो है, हम एवरीथिंग जानना चाहते हैं कि हम एक सेल में कितना टाइप कर सके, हम कॉलम को कितना बड़ा कर सके, रो को कितना बड़ा कर सकते, कितने नंबर ऑफ शीट ले सके, कितने कलर टाइप है हमारे पास, एवरीथिंग लिमिटेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या जरूरत है लिमिटेशन जानने की। अब मुझे क्या मतलब है कि कितना इसमें रो होगा, अब ये जो बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा क्या लेंगे हम, ठीक है। कितना टाइप करना है यार, जितना टाइप होना हो जाएगा, उसके बाद मना कर देगा। इसलिए लिमिटेशन जानने का फायदा थोड़ी है। मान लो हमने लिमिट जान लिया कि 255 है, टाइप तो 255 ही होगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। टाइप करके खुद पता चल जाएगा तो 255 से ज्यादा हो गया क्या। तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको वीवीए प्रोग्रामिंग में। ये वीवीए प्रोग्रामिंग अगर कॉलम बड़ा करना है आपको, तो आपको करेक्टली लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा कि कॉलम विड्थ, आपको रेंज का नाम दोगे, कॉलम विड्थ इक्वल टू एक पार्टिकुलर नंबर, 255, 455 वगैरह वगैरह। अब उसमें प्रॉब्लम आ गई कि आपने अगर बोला आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई इन फ्यूचर में कि आपको बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, तो आपने क्या किया कि आपने 1000 दे दिया नंबर। अब 1000 उसकी लिमिटेशन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। अब एरर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि एरर में ये तो नहीं लिख के आएगा कि आपका लिमिटेशन ज्यादा है, एरर में लिख के आएगा कि भाई एरर है कि आपका कोड वर्क नहीं कर रहा है, सीधे ही लिख के आएगा क्या। तो उस केस में हमें लिमिटेशंस की जरूरत पड़ेगी, और लिमिटेशंस के लिए हम कहां जाएंगे, लिमिटेशन के लिए हम जाएंगे F1 प्रेस करके हेल्प में। जैसे हम F1 प्रेस करेंगे हमारे पास हेल्प खुल के आया। हेल्प को हम ये भी कर सकते हैं यूजर मैनुअल बोल सकते हैं इसको, यूजर मैनुअल। मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल गाइड मिलता है ना, उसी तरीके से। इसलिए मैंने बोला आपको कि एक्सेल हेल्प में दी गई चीजें सही होती है, क्योंकि गूगल पे जो चीजें डालता है किसी ब्लॉग से उठाता है, किसी साइट से उठाता है, और जरूरी नहीं है कि वो साइट पे कौन रखता है, हमें साथ से लोग रखते हैं, और जरूरी नहीं कि वो सही हो, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि इसमें लिमिट कैसे सर्च करें। देखिए एक्सेल में तो सब चीज वही होता है एक्सेल में बनाते हैं लोग। यहाँ पे लिमिट सर्च कर लेते हैं। जैसे हम लिमिट सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट, इस पे क्लिक कीजिए। ये आपके एक्सेल के मैक्सिमम लिमिट एंड फीचर्स एंड मैक्सिमम लिमिट एवरीथिंग।
अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बार कैजुअली पढ़ लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक बार इसको कैजुअली पढ़। तो इसमें अभी एक चीज और याद रखना, यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे कि एक बार में आप कितने फाइल ओपन कर सकते हो या फिर कितने वर्कशीट ले सकते हो। अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इसको अनलिमिटेड भी नहीं कर सकते। अनलिमिटेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सिंपल सी बात जानते हैं ना कि एक्चुअली में कुछ भी काम करते हैं तो एक स्पेस कैप्चर करती है मेमोरी के अंदर में, कैप्चर करती है। अगर हम सीट लेते जाए सीट लिया या फिर फाइल लिया तो कहीं ना कहीं मेमोरी में एक स्पेस कैप्चर किया, छोटा ही किया। अब लेते जाएंगे कभी ना कभी तो सिस्टम स्पेस फुल होगा ना, तो ये सिस्टम अभी तक कोई ऐसा बना नहीं जिसमें अनलिमिटेड हार्ड डिस्क, अनलिमिटेड रैम वगैरह हो, कुछ ना कुछ स्पेस तो है, इसलिए मैंने आपको बोला। ठीक है, तो ये इसलिए आप बोल सकते हैं लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिफरेंट सिस्टम कैपेसिटी, इसलिए यहाँ पे ये चीज आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बारी आती है शॉर्टकट्स की। आज का क्लास आपका शॉर्टकट हैंडलिंग का है, तो शॉर्टकट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हम एक काम को दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम अपने काम को एक तो कोई भी आप कॉपी करना है तो मैं तो माउस से पॉइंट करके कॉपी कर सकता हूँ, या फिर यहीं पे कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकता हूँ। तो माउस से करते हैं तो क्या होता है आपका, एक कॉपी होता है ना, और कंट्रोल सी से होता है। तो लेकिन लोग मानते हैं कि जब हम शॉर्टकट के जरिए काम करते हैं तो हमारा जो वर्किंग स्पीड है वो बढ़ जाता है। शॉर्टकट से काम करने से हमारा वर्किंग स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तकरीबन 30% ऐसा लोगों का मानना है, तो 30% आपका बढ़ जाता है। क्या हुआ, क्या नहीं, हाँ तो मल्टीपल फाइल में तो आप कर सकते हो शॉर्ट करके। क्यों, माउस जब आपके पास नहीं था 1995 में माउस आया था ना जी, तो उसमें पहले काम कैसे होता था, विदाउट माउस होता था। क्यों, तो सारे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तो थे। नहीं, माउस आपको इजी बनाया गया था इसलिए ताकि आप हर एक चीज को लिखो। अभी आपको फोल्डर खोलना है तो फोल्डर खोलने के लिए आपको रूट डायरेक्टरी याद करनी पड़ती थी, टाइप करना पड़ता था, उसके लिए किया गया। एक ग्राफिक इंटरफेस पे जब आप काम करोगे, आप मान लो जब मुझे कंट्रोल सी करना है, मैं कर्सर यहाँ पे, मेरा हाथ कीबोर्ड पे है, मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे ले जाऊंगा, फिर कॉपी करूंगा, या फिर हम डायरेक्ट हमारा कीबोर्ड का हाथ है कंट्रोल सी कर लूंगा, बचा टाइम। माउस आपको इजी देता है, मतलब इजी कर देता है काम को, लेकिन फास्ट नहीं करता है, फास्ट कीबोर्ड ही करता है। ठीक है ना, हम बात करें फास्टिंग की, तो आप अपना काम को इससे फास्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि मजा आता है। दूसरी चीज है कि इसमें एबिलिटी होती है कि आपने कंट्रोल सी किया तो कंट्रोल सी ही होगा, माउस से कहीं ऊपर भी क्लिक हो सकता है या क्लिक भी ना हो, प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे मान लीजिए, ऐसा माना गया है। अब मान लीजिए ना आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, माउस से बिल्कुल हाथ लगाते हो, कीबोर्ड पे खड़ा कर काम कर रहा हो एकदम, तो बंदा देखे क्या कहेगा, इसके बाद कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए एक्सेल का। सब जानते हैं कि स्पीड कब आता है, प्रैक्टिस पे आएगा, वर्किंग पे ही आएगा ना। अगर जब कंट्रोल सी हमें करना होता है तो सोचना पड़ता है, एंटर मारने का सोचना पड़ता है। क्यों, इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं, ऐसे हर चीज के लिए आपको सोचना ना पड़े, आपका हाँ अपने आप कर दे। तो इसके लिए शॉर्टकट यूज करो। तो सबसे पहले बात आती है कि शॉर्टकट के बारे में बताया, तो शॉर्टकट को हम जाने कैसे।
तो शॉर्टकट के जानने के लिए एक तो आप उस पर करते ले जाइए, उसका आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा। कंट्रोल वी, यहाँ पे देखो फिल्टर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल। अब क्वेश्चन होता है कि हर बार यार मुझे यहाँ पे जाके जानने पड़ रहे हैं, तो मुझे एक ऐसा चाहिए, हाँ मैं चाहता हूँ कि इसकी एक लिस्ट बन जाए। जैसे मुझे मेरे पास इसका था, एक्सेल का था, ये लिमिटेशन की थी, ऐसे एक मुझे लिमिट बन जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वापस F1 प्रेस करके जाएंगे हेल्प पे, इस पे सर्च करेंगे शॉर्टकट, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन, ये आपके हो गए। ठीक है, अब क्या इसको रट्टा मारने से याद होगा? नहीं साहब, रट्टा मारने से याद नहीं होगा। कैसे याद करोगे? तो इसके लिए बच्चों को हम सलाह देते हैं कि आपके ऑफिस में 1 या 1.5 घंटे का ऐसा टाइम होगा जिससे आपके पास काम कम होगा, कम टाइम होगा, कम काम होगा। उस समय क्या कीजिए, आप बिल्कुल माउस से काम मत कीजिए, माउस से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपका पूरा का पूरा काम किससे होगा? कीबोर्ड से होगा। शुरुआत में थोड़ा स्लो चलेगा और काम कम हो या फिर काम का डेडलाइन ना हो, इस समय से चूज किया कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा। तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका धीरे धीरे आपका स्पीड जो है ना कम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आपका स्पीड बढ़ते चला जाएगा। कुछ दिनों में आपका स्पीड बढ़ते चला जाएगा। आपको मैं सलाह तो दे दिया कि आप बिल्कुल माउस का यूज मत करो, लेकिन क्या हर काम शॉर्टकट से हो सकता है? हर फंक्शन शॉर्टकट है? जैसे मुझे बोर्ड कलर अप्लाई करना है, कलर का शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट। अब जिस फंक्शन का डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है या फिर शॉर्टकट है उससे याद नहीं है, उस काम को आप अल्टरनेटिव कीवर्ड से कर सकते हो। एक सेकंड, तो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि शॉर्टकट अगर न हो तो जिसका शॉर्टकट आपके पास नहीं है उसको आप अपने इससे कर सकते हो, अल्ट की के साथ। आप अल्ट की प्रेस कीजिए, आप देखिए आपका मेनू बार एक्टिवेट हो जाएगा। हो गया? हर मेनू बार के अंदर कॉलिंग चाहिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे? हर मेनू बार के अंदर आज सामने का एक लग के आ गया यहाँ पे, ये आपकी शॉर्टकट है। तो मुझे कलर क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है, ऑल्ट प्रेस किया, आ गया पूरा। अब होम मेनू के अंदर जाना है, वापस एज दबाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ गया बी फॉर बॉर्डर, डी, ए फॉर ऑल बॉर्डर, बस। ओके, कलर अप्लाई करना है, ऑल्ट एच, वापस एच, डन कलर सेलेक्ट करो, एंटर मार दो। क्या आपको बाउंस चीज अप्लाई करना है तो आप इंसर्ट का चाहिए, इंसर्ट एन दबाओ, इंसर्ट के सारे ऑप्शन आ गए। जो आप इससे माउस से जाओगे आप कीबोर्ड से ही जा सकते उसके अंदर में। हाँ, ऑल प्रेस करते हैं आपको क्या हो जाएगा ना कि आपका वर्कशीट डिसेबल हो जाएगा, आपका मेनू बार अनेबल हो जाएगा। अब जो भी अगर आप मान लो कि एरो की भी प्रेस करते हो तो इसमें ही परफॉर्म करेगा। जरूरी नहीं कि कीवर्ड, जैसे आप इससे भी जा सकते, रिव्यू पे हो तो राइट एरो की से आप जो डेटा में आ गए, यहाँ इस पे ऊपर ऊपर गया, एरो की से ऊपर गया, इसके अंदर आए, फिर डाउन एरो से अंदर आ गया, तो एरो की से परफॉर्म कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपका वर्कशीट डिसेबल हो जाता है, कहने का मतलब है। तो सारे सॉफ्टवेयर का याद नहीं है तो वहां से अप्लाई कर सकते हो आप। फिल्टर याद नहीं है, कंट्रोल फेल होता है तो आप फिल्टर के लिए यूज कर सकते हो इसका। अल्ट के साथ डेटा में आ गया, ए आ गया, टी फॉर फिल्टर। राइट क्लिक भी कीबोर्ड से कर सकते हो आप, पता है? कीबोर्ड से राइट क्लिक करने के लिए नहीं पता है? ये बटन नहीं होता राइट क्लिक का,
ठीक है, राइट क्लिक किया तो इसमें एक चीज देखिए, हर एक ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन है, वो क्या है आपका शॉर्टकट। राउंड 3 आप देखते हैं ना इस तरह से आता था। अब मैं फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो मैं माउस से या फिर कर्सर से एक करके नहीं आऊंगा, एफ के नीचे अंडरलाइन लगा है ना, मैं एफ प्रेस कर दूंगा, प्रेस करते हैं आपका आ जाएगा, आ गया। अब मैं टैब से इसके अंदर मूव करूंगा, टैब है एरो की से, अलाइनमेंट पे जाना है तो कंट्रोल टैब, वापस बैक आना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल टैब से जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से वापस बैक आएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मुझे एरो की जो परफॉर्म होता है, अगर एरो की खराब हो गया तो टैब से हम भरेंगे, शिफ्ट टैब से पीछे आएंगे, एंटर से डाउन, शिफ्ट एंटर से अप। ठीक है, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। सेम ऐसे हमने फॉर्मेट सेल पे किया था, तो फॉर्मेट सेल पे भी अभी क्या है कि हम अलाइनमेंट में चले गए, कंट्रोल टैब से फॉन्ट चले गए, वापस आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब। ठीक है, इसे यूज कर सकते हो आप। अगर आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, आपके पास क्या आता है ऑप्शन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, इससे माउस से काम कर सकते हो, कीबोर्ड नहीं है तो माउस से भी काम कर सकते हो। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके विंडो के एसेसरीज के अंदर में होता है, ये लेके आ सकते हो, इससे काम कर सकते हो। क्लियर है। अब दूसरा आता है कि अगर फाइल की प्रॉपर्टी, अब फाइल की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे जैसे बुक वन है, अब बुक वन है क्या मुझे पता ही नहीं, जब तक इस फाइल को खोलूंगा नहीं पता चलेगा, खोल के जब ओपन करूंगा तब पता चलेगा कि भाई इसके अंदर में कोई डेटा वगैरह है, एड्रेस वगैरह है, कोई डेटा वगैरह है, पढ़ूंगा समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन कर दूं, यहाँ पे डिटेल्स में जाके मैं लिख देता हूं एड्रेस ऑफ ऑफिस ऑफिस ब्रांच। ठीक है, और कुछ लिखना है इसमें लिख दो, टैग में लिख दो, सर्चिंग में लिख दो एंड अप्लाई करो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, एक मिनट। माउस इससे है ना, आता है ये पेन ड्राइव लेके बदले दिखा रहा होगा ना, वो पहले बार रिजेक्ट हुआ फिर दोबारा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिखता है, नहीं ना साइबर डेटा। तो नेम से कितना डालोगे, पूरा हिस्ट्री नहीं डाल सकते इसमें क्या। तो इसे प्रॉपर्टी मेंटेन में सर्चिंग में भी आता है। जैसे मुझे अगर सर्च करना हो यहाँ पे, मान लो कि डेस्कटॉप पे मैं सर्च करता हूँ वीवीए, अब देखो बहुत सारे फाइल आए डेटा, अब इसमें वीवीए क्यों आया, इसका नाम तो वीवीए नहीं है, लेकिन इसके अंदर में मैंने टैग डाल रखे हैं वीवीए का। आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाओ तो आप देखोगे कि मैंने इसके डिटेल्स के अंदर में वीवीए वीलुकअप डाल रखा है, पाइवर्ड वीवीए वीलुकअप डाल रखा है, इसलिए सर्च में आया। हाँ, तो सर्चिंग में भी फायदा होता है कि जरूरी नहीं है एग्जाम्पल सर्च करूंगा फिर भी आ जाएगा। तो अगर फाइल ढूंढने में सहूलियत होती है आपकी, कि जरूरी नहीं है कि आपका हर फाइल का नाम आपको ही याद हो, अगर आप उसके उस फाइल को और कितने तरह से आप जान सकते हो वो चीजें उसके टैग में डाल दो, वो आपको सर्च करते सर्चिंग में आ जाता है। क्लियर है, डाउट नहीं आप लोग। तो सर्चिंग कीवर्ड के साथ आपको वहां पे आ जाएगा।
तो ये होता है फाइल का मेमोरी। और आपको विंडो का शॉर्टकट चाहिए तो विंडो की के साथ F1 प्रेस कीजिए, ये विंडो का सपोर्ट सेंटर आ जाएगा। अब इसमें आप शॉर्टकट सर्च कर लीजिए, ये आएगा कीबोर्ड शॉर्टकट। नहीं नहीं, नेट नहीं है, ये सिस्टम का है आपका, ठीक है। ये हेल्प होता है ना प्रोडक्ट के साथ। आप मोबाइल खरीदते हो, आपके साथ एक किताब नहीं मिलती है, मिलती है ना, क्या है वो, हेल्प होता है। आप खोल के वाले नहीं देखते हो वो बात अलग है, लेकिन मिलती तो है ना किताब। नोकिया की किताब मोटी सी मिलेगी, हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जापानीज में, चाइनीज में, रशियन में, ठीक है। उसी तरीके से आपको वर्ड का, पावर पॉइंट सबका देखना शॉर्टकट तो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर है। तो आपकी शॉर्टकट हैंडलिंग समझ में आ गई। आप एक्सेल में शॉर्टकट में किस तरीके से वर्क करो। तो आगे जाइए क्लासेज में आप मुझसे मत पूछ लोगे सिर्फ फलना कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले दिखा दिया आपको शॉर्टकट कैसे होता है, तो उसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने सिस्टम में रख लिया, ठीक है। आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, विदाउट इसमें। तो शॉर्टकट हैंडलिंग की क्लास